हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के लिए प्रश्न बैंक सॉल्यूशन हम देखेंगे। और प्रश्न बैंक सॉल्यूशन के जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसमें आज हम अध्याय 2 है, जो अध्याय 2 है आपका पुष्पी पादपों में जनन, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं आपके प्रश्न बैंक में इस चैप्टर का। ठीक है, अध्याय 1 के ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, तो चैनल प्लेलिस्ट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको पीडीएफ सहित सभी प्रोवाइड कराए हैं, तो वहाँ से उस वीडियो को देखिए। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, जो नोट है मैंने आपको हैंड रिटन ही प्रोवाइड कराए हैं सभी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के आंसर दिए गए हैं, लेकिन अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है आपके और लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनके मैंने आपको हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे पुष्पी पादपों में जनन, अध्याय 2 है, कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर के। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के वैसे तो लास्ट में आंसर दिए गए हैं, फिर भी इनको जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको सुनने से कुछ याद हो जाता है। ठीक है, सुनना चाहिए आपको। निषेचन क्रिया है, तो निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन ही निषेचन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो द्विनिषेचन जो होता है वो आवृतबीजी पौधों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जायांग का वह जो परागकण ग्रहण करता है उसको हम पतिकाग्र बोलते हैं। उसके बाद है, उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडा से बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है? तो उसको अनिषेक फलन कहते हैं। आवृतबीजी में द्विनिषेचन की खोज नवाश्चन ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु बीजाणु जनन से बने चार गुरु बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है तो एक होती है। ठीक है, 7वें का क्वेश्चन है, 7वां है जो भ्रूण पोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं हैं। तो ये होती हैं आपकी सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिध्रुव कोशिकाएं। ठीक है, तो इसका बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। परागकण का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका पैलिनोलॉजी। उसके बाद देखते हैं, एक सामान्य भ्रूणकोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, तो ये होती है 8। ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो होती है, ठीक है, भ्रूणपोष में, तो 8 उसमें केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं। 7 कोशिकाएं भी आपको याद रखना है। पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म होता है अपमिश्रण। ठीक है, इस प्रकार से आपके हो गए। अब देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन पूछा गया, बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो भोज्य पदार्थ का संग्रहण होता है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ का संग्रहण, भोज्य पदार्थ इसमें भरना है पहले वाले में। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है ऑर्निथोफिली। सेब आभासी फल का उदाहरण है, फॉल्स फ्रूट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। पौधे में खाली स्थान से फल का विकास होता है, तो अंडाशय से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मक्का के एक बीजपत्र को क्या कहते हैं? स्कैटुलम कहते हैं। ठीक है, स्कैटुलम। वैसे तो आंसर दिए गए लास्ट में, आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के केवल बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ याद रहे। अगला है 6वां क्वेश्चन जो आपका है, इसमें खालिस्तान में चतुर्दी या पुंकेसर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सरसों में चतुर्दी पुंकेसर पाए जाते हैं। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर नर जननांग है। उसके बाद साल्विया में कीट के द्वारा परागण होता है। उसके बाद परागण की बाहावृत्ति क्या कहलाती है? तो ये बाहाचोल कहलाती है। और बीज रहित फल बनने की क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर पुष्प के 4 चक्रों के नाम लिखिए, तो बाहा, दल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर ये हैं। दूसरा है, ऐसे पौधे जो अपने जीवन में कई बार पुष्प उत्पन्न करते हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उन्हें बहुवर्षीय शब्द कहते, वो पौधे कहते हैं। ठीक है, सेकंड का हो जाएगा बहुवर्षीय। बीज के बाहरी आवरण का नाम क्या होता है? बीज चोल। जब बाहादल पुंज और दल में अंतर नहीं होता तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो दलाव का प्रयोग होता है। ठीक है, आंसर लास्ट में दिए गए हैं, मैं वहाँ से आप देख सकते हैं सभी। चमगादड़ द्वारा संपन्न होने वाला परागण क्या कहलाता है? तो ये होता है चिरोप्टेरोफिली। ठीक है, निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया कहलाती है अनिषेक फलन। और अनिषेक जनन द्वारा किस प्रकार के फल बनते हैं? तो बीज रहित। अनिषेक जनन होता है जो उसमें बिना ही निषेचन के फल बन जाता है, बीज रहित वो बनता है। उदाहरण केला है। ठीक है, अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ से है शुरू। तो जितने भी क्वेश्चन है आपकी सभी 7 क्वेश्चन, इनके हम सॉल्यूशन देखते हैं, आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, देख सकते हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 2 पुष्पी पादपों में जनन।
ये 2 अंक के जो क्वेश्चन है सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना है। अनिषेक जनन क्या है, इसका क्या महत्व है, तो देख सकते हैं अनिषेक जनन क्या होता है। अनिषेक जनन ऐसी प्रणाली जिसमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं, ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल या इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। अर्थात देखिए, या तो आप इतनी लिख लीजिए या फिर यहाँ से अर्थात के बाद पूरी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, अर्थात के बाद भी कर सकते हैं आप सिंपल सी। अनिषेचित अंड से भ्रूण बनने की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक है, महत्व देख सकते हैं इसका। इस विधि का उपयोग बिना बीज वाले फलों को विकसित करने में होता है। उदाहरण इसका केला मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बहुभ्रूणता क्या है, तो देखिए इसका आंसर है बीजांड के अंदर 2 या 2 से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। 2 या 2 से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाए किसी बीजांड के अंदर तो उसे क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको। निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन के दौरान पराग नलिका का मार्ग नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए, तो देख सकते हैं इसका। तो पहले देख लेते हैं निषेचन होता क्या। तो वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूणकोश तथा मादा युग्मकोद्भिद के अंदर नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से जो मेल गैमीट होता है, युग्मक को गैमीट बोलते हैं इंग्लिश में, और मादा जो गैमीट होता है यानी फीमेल गैमीट जो होता है, उनके संलयन से द्विगुणित यानी कि जो डिप्लॉयड यानी कि 2n कंडीशन जिसकी होती है, डिप्लॉयड क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो उस जाइगोट का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो निषेचन हो गया फर्टिलाइजेशन। उसका डायग्राम भी आप बना लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसी डायग्राम को बना देंगे, यहाँ पर आपको दर्शाना है कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, हो गया इतना। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं परागण भित्ति संरचना में या रचना में टेपिटम विकासशील परागकण को पोषण देती है और यह हार्मोन व एंजाइम को स्रावित करती है। जिन लोगों को पता नहीं है टेपिटम होता क्या है, तो ये क्या होती है, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत होती है, उसको हम टेपिटम बोलते हैं। डिटेल में पढ़ा होगा तो आपने सब पढ़ा होगा। अब अगला क्वेश्चन है पांचवा है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है, जिसको हम इंग्लिश में एमेस्कुलम बोलते हैं। एमेस्कुलेशन एक द्विलिंगी पुष्प की कली अथवा अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। ठीक है, एमेस्कुलेशन हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, टेपिटम से क्या तात्पर्य है। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है, मैं बता चुका हूँ। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य से भरी होती हैं जो सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जो टेपिटम होती है उसकी जो कोशिका होती है वो अधिक केंद्रकों से 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। ठीक है, तो टेपिटम आप लिख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं प्रसुप्ति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, प्रसुप्ति से क्या तात्पर्य है इसका देख सकते हैं, किसी पौधे या उसके किसी अंग विशेष के जीवन चक्र की अवस्था जिसमें उसकी क्रियात्मक वृद्धि अस्थायी रूप से रुक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रसुप्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आपके 2 अंक में है। अब मैं बता दूं इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको पूरा क्वेश्चन या तो वेबसाइट में लिखे हुए मिल जाएंगे सॉल्यूशन है, या फिर उसको पीडीएफ को आप इसी हैंड रिटन पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे उसी आर्टिकल के नीचे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आने वाले अगले वीडियोस आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।